वालेकुम जी। आज का जो पेपर हुआ है जूनियर क्लर्क का, तो उसके हम एमसीक्यूज़ लेकर आए हैं। ये टोटल 40 से 50 एमसीक्यूज़ हैं, हम आपको पहले बता रहे हैं, और ये गूगल से आंसर्ड हैं। तो ये एरर्स और ओमिशंस जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं, ये नहीं है कि जो हमने बता दिया तो वो पत्थर की लकीर है, वो सही है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये है रैंडम क्वेश्चंस हैं, हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से उठाए हैं और ये अथेंटिक हैं, मैं खुद भी पेपर दे के आया हूँ, यही क्वेश्चंस थे। अच्छा, पहला पहला उसने पूछा जी, मेंबर्स ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। पहला क्वेश्चन हमारा, मेंबर्स ऑफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है जी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब दूसरे से मतलब वो जो रिएक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इसे क्रैकिंग कहते हैं। क्रैकिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो पानी से अलग हो जाते हैं, इसलिए इसे क्रैकिंग कहा जाता है। अच्छा, स्पेन जो है उसने नेटो को ज्वाइन किया था जी 1982 के अंदर, 1982 में जो है स्पेन ने नेटो को ज्वाइन किया था। आज का पेपर जो है उसने काफ़ी टफ बनाया है, काफ़ी टेक्निकल पेपर बनाया है उसने, बहुत ही टफ टाइम दिया। अच्छा, इंग्लिश के हवाले से क्वेश्चंस था कि रेड लेटर डे जो है उसका इडियम क्या होगा, मतलब उस इडियम का मतलब क्या है? तो ऑस्पिशियस डे, इसका मतलब होता है कोई इंपॉर्टेंट दिन, कोई ख़ास दिन। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा हीमोडायलिसिस जो है वो क्लीनिंग ऑफ ब्लड होती है। इसके बाद हमारे एक और क्वेश्चन है, ईरान जो है उसने बगदाद पैक्ट कब छोड़ा था? 1959 के अंदर, 1959 के अंदर जो है ईरान बगदाद पैक्ट से अलहदा हो गया था। उसके बाद पैरासाइट जो होते हैं, अच्छा पैरासाइट का मतलब होता है सेल्फ, जो पैरासाइट होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, इसके मीनिंग है डिपेंडेंट, और इसका जो अपोजिट मीनिंग बनता है वो सेल्फ एफिशिएंट बनता है। अगर आपने फ़ौरन लगाया है तो आपने गलत लगाया है, या आपने नीडी लगाया तो वो भी इसका नहीं बनता था, इसका सेल्फ एफिशिएंट था। काफ़ी उसने क्लोज क्लोज ऑप्शंस दिए थे। इसके बाद उसने फॉरबिड दिया, फॉरबिड, फॉरबेड, इसका मतलब होता है मना करना, तो इसका जो अपोजिट बनता है वो होता है अलाउ। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास एक है पास अवे, पास अवे का मतलब होता है डाई, आपने अक्सर सुना होगा हिज मदर पास्ड अवे, उसकी माँ गुजर गई, मतलब मर जाना। उसके बाद जो हमारा अगला हमारे पास क्वेश्चन है जी वो है हमारे पास एडजेक्टिव, ठीक है जी। हाँ, उसने हमसे पूछा था कि जी फ्रेंडली का क्या होता है, मतलब फ्रेंडली कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो फ्रेंडली जो हमारे पास है वो हमारा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसी क्वालिटी को बयान करते हैं, किसी खूबी को बयान करते हैं। फ्रेंडली दोस्ताना, अब इसके आखिर में एल वाई आया हुआ है, तो ये एडवर्ब नहीं है, ठीक है, उसने एडवर्ब भी ऑप्शन में दिया हुआ था, तो एडवर्ब जो है वो नहीं है, एडजेक्टिव इसका सही जवाब है। उसके बाद उसने पूछा एवरीवन, एवरीवन, नो वन, एवरीबॉडी, ये सारे प्रोनाउन होते हैं, ये वर्ब या नाउन वगैरह नहीं होते, ये नाउन की जगह मतलब सब्जेक्ट में इस्तेमाल होते हैं ना, ये ऐसा सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है हमेशा। इसके हवाले से और प्रपोजिशंस के हवाले से भी उसने क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें था कि ही आस्क्ड अबाउट, आस्क्ड अबाउट था उसका, वो मैं शामिल करना भूल गया हूँ क्वेश्चन, मैंने आपको ऐसे बता दिया है, आस्क्ड अबाउट, उसका अबाउट था। प्रपोजिशन, प्रपोजिशंस के हवाले से हमारी एक सीरीज़ मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं, प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है, इंपॉर्टेंट जो प्रपोजिशंस हैं वो हमने बनाई हुई हैं। मजीद भी हम कोर्स शुरू कर रहे हैं पीपीएससी का, इंशाल्लाह बहुत जल्द सेशन शुरू करेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी से लेकर सब पूरा ही कवर करेंगे हम। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इन्फॉर्मेशन और वीडियोस इंपॉर्टेंट मिलती रहें। अच्छा जी, दो इसमें एमसीक्यूज हैं, उसने जो दो पेयर दिए थे हमें, एक था क्लोथ क्लोसेस्ट, इसका जो होता है इंटर डोर, और दूसरा दिया था हमें, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, बुल और काउ, तो उसका जो होता है अपोजिट, उसने जेंडर पूछे थे, तो हमने जो जवाब में सिलेक्ट पेयर सिलेक्ट करना था वो था कॉक हैन का, ठीक है जी, कॉक हैन का, जिन्होंने पेपर दिया उन्हें पता होगा। उसमें उसने डिफरेंट डिफरेंट दे दिए थे, लेकिन जो हमने सिलेक्ट करना था वो पेयर सिलेक्ट करना था अपोजिट जेंडर वाला, जैसे अब बैल और गाय, तो इस तरह मुर्गी मुर्गा, कॉक मुर्गा और हैन मुर्गी, ठीक है जी। इसके बाद यूएन सीज फायर जब कश्मीर इशू पे हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था, जनवरी 1949 के अंदर। उसके बाद एक और है जी, यूएन चार्टर के कितने चैप्टर हैं? वैसे 19 है, लेकिन 19 ऑप्शंस में नहीं था, एक प्रियम्बल होता है और 19 चैप्टर्स हैं, तो ये टोटल 20 हो जाते हैं, तो इसका जवाब है जी 20। अच्छा, स्टेट इटली जो है फ्रॉम सिलसी सेपरेट, ये अब इसने सिलसी दे दिया, और उसने उसने क्या किया, बच्चों को भुलाने के लिए दे दिया जी, ऑप्शंस के अंदर भी सिलसी स्टेट दे दिया। अब मेरे जैसे जो नालायक थे वो सिलसी स्टेट लगा के आ गए, हालांकि इसका ऑप्शन बनता था मिसेनिया स्ट्रेट, ये ऑप्शन ए था, ठीक है जी। इसके बाद जो है हमारे पास नूर जहाँ का जो मकबरा है वो हमारे पास लाहौर में है, शादरा के अंदर।
अच्छा, कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुई जी? अगस्त 1920 के अंदर। कॉपरेशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है अगस्त 1920 के अंदर गांधी जी ने शुरू की थी जी ये। अच्छा, मुजीब के जो 6 पॉइंट थे वो 1966, कुछ लोग कहते हैं कि जी 1967 है, तो 1967 नहीं है। ये आप हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, वहाँ से अगर आप चेक करें तो वहाँ पे 1966 है। और ये जो मतलब हमारे मोस्टली एमसीक्यूज़ हैं वो ऑथेंटिक वेबसाइट से ही मैंने चेक करके फिर अपलोड कर रहा हूँ वीडियो। अच्छा, इसमें था कि फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो उसने वो सीपीयू वाला ऑप्शन दिया हुआ था, वो वाला ऑप्शन जो है वो राइट है, लेकिन इसको आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, वो क्या होता है जी? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है 120 से 40, ये नॉर्मल रेंज है हमारे पास, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं, गूगल से आप चेक करेंगे, जैसे ये लिखेंगे तो आपको 120 से 140 ही बताएगा। अच्छा, लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो है एशिया के अंदर वो शंघाई के अंदर ही है। जो उसने पूछा हुआ था उसका जवाब वहाँ पे हांगकांग नहीं था या टोक्यो वगैरह नहीं थे, शंघाई ही था, शंघाई चाइना। अच्छा, डॉक्टर अहमद सुकरैनो जो हैं वो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं और लास्ट टाइम पाकिस्तान भी आए हुए थे, इन्होंने पाकिस्तान का विजिट भी किया है रिसेंटली, तो ये इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। अच्छा, एड्स वायरस कब डिस्कवर हुई? 1986 का इसका जवाब जो है वो दुरुस्त है। 1984 नहीं है जी, पास्चर ने अपनी लेबॉर्ट्री में किया था 1986 के अंदर। अपर हाउस का जो इंडिया का है उसे राज्यसभा कहते हैं और जो लोअर हाउस है उसे लोकसभा कहते हैं। अब बहुत सारे लोगों को उसने कन्फ्यूजन करने के लिए लोकसभा का जो ऑप्शन दिया तो बहुत सारे क्या 90% बच्चों ने लोकसभा ही टिक किया है, हालांकि असल जवाब जो है राज्यसभा है। इसीलिए कहते हैं कि पीपीएससी को इतना लाइटली नहीं लेते, ये बहुत ही टफ एमसीक्यूज बनाते हैं। और टेक्निकल इसलिए मैंने जैसे कहा ना कि बहुत टेक्निकल था, तो ये टेक्निकल, अब हर बंदा लोकसभा ही टिक करेगा, तो असल जवाब था राज्यसभा। अच्छा, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो अल-ख्वारिज़मी हैं, कुछ लोग कह रहे थे इब्न जहाद हैं और कुछ क्या कह रहे थे, लेकिन अल-ख्वारिज़मी जो है वो दुरुस्त ऑप्शन है। गूगल बाबा जिंदाबाद। अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो दिसंबर 1931, मतलब नवंबर से दिसंबर 1931 में हुई थी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है कौन सी लेक जो है पैराडाइज ऑफ बर्ड्स कहलाती है? हिलेजी लेक। मैंने सैफ अल मलूक टिक किया था, हालांकि वो नहीं है, हिलेजी लेक है, ऑप्शन बी था ये। अच्छा, पत्ता पत्ता बूटा बूटा जो है ये शेर आया हुआ था, इसके जो शायर हैं वो मीर तकी मीर हैं। अच्छा, फर्स्ट कमर्शियल फ़्लाइट जो है यूए की वो इसराइल से 15 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर वाला ऑप्शन था, एक था 11, एक 10 था, एक 15 था, तो 15 अक्टूबर। वैसे आप इसे दोबारा चेक कर लीजिएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये आरज़ू थी, ये वाला शेर जो था हैदर अली आतिश साहब का था। तलुए इस्लाम जो है वो अल्लामा इकबाल की है, अरमगान हिजाज भी अल्लामा इकबाल का शेर है, मतलब तलुए इस्लाम नज़म है अल्लामा इकबाल की, और जो अरमगान हिजाज वो उनकी किताब है, कसीदा कस्त से बना है। अच्छा, वैन का जो फुल फॉर्म है वो वाइड एरिया नेटवर्क है। उसके बाद फ़िरौन जो पानी में जो कौम डूबी थी वो फ़िरौन की थी, पूरी कौम के समेत गर्क हो गया था। अरमगान हिजाज किताब है अल्लामा इकबाल की, तलुए इस्लाम नज़म है। अच्छा, ग़ज़वा बदर में बारिश इसलिए हुई थी कि वो बहादुरी और चुस्ती के लिए, वहाँ पे ऑप्शन में निजासत से पाक था, लेकिन वो नहीं है जवाब, आप ठीक है दोबारा, बहादुरी और चुस्ती ही सही जवाब है। उसके बाद अल्लाह पाक किसी कसम की मतलब मिसाल देने से या कसम खाने से नहीं शर्माता, तो वो मेंढक की सूरह बकरा के अंदर। अच्छा जी, ये कुछ क्वेश्चंस थे, अभी पूरे क्वेश्चंस नहीं है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा तो हमने आपके लिए, इसलिए कुछ लोग बहुत ही बेसब्र होते हैं, हम बेसब्रे होते हैं और उन्हें बेचारों को जल्दी होती है, परेशान होते हैं, तो हमने कहा कि आप लोग टेंशन ना लें। अभी जितने हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं ये 40 से 45 एमसीक्यूज़ हैं, इनमें से आप देख लें, अगर इनमें से आपके 20 गलत हैं तो आप ये समझ लें कि 20 और 5 नंबर ऊपर आप कलेक्ट करें तो 25 गलत हैं आपके, 20 नहीं है 25 हैं, क्योंकि 0.25 हर एमसीक्यूज़ के पीछे गलत होता है। तो इस हिसाब से आपके जितने नंबर बन रहे हैं आप वो करेक्ट कर लीजिए, अपने नंबर इस तरह काउंट कर सकते हैं। बाकी जैसे एमसीक्यूज़ हमारे पास आते हैं तो हम मज़ीद वीडियो भी बना देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।